यू कॅन हॅव इट नाव. पण सगळ्यांना मराठीत प्रश्न विचारायला लागतील. जी, नहीं, मेरे दिल में ये बात आई और ये इस बर्थडे की बात नहीं होगी क्योंकि मैं कई सालों से सीख रहा हूँ, बल्कि पिछले 2 सालों में मेरे लेसन्स नहीं हुए हैं. लेकिन मेरे मन में एक दिन ये बात आई कि ये मेरी स्टेट की भाषा है, राज्य भाषा है और मुझे नहीं आती, तो ये मुझे बड़ा शर्म महसूस हुआ कि ये भाषा मुझे नहीं आती और मुझे आनी चाहिए. तो लिहाजा मैंने सीखना शुरू किया. इस वक्त मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ और मेरी कोशिश जारी है कि मैं और बेहतर सीखूं. और मैं ये भी चाहूँगा कि एक दिन मैं इतनी अच्छी मराठी बोल पाऊँ या पढ़ पाऊँ. मेरा इंटरेस्ट पढ़ने में बहुत है क्योंकि बहुत बेहतरीन लिटरेचर है मराठी में जो मैं खुद पढ़ पाऊँगा, विदाउट ट्रांसलेशन मराठी में पढ़ पाऊँगा. किरण को बंगाली आती है, थोड़ी बहुत वो कन्नड़ा बोल सकती हैं और कोंकणी थोड़ी बहुत बोलती हैं वो, तो मराठी से मिलती जुलती है. तो मराठी भी वो हम लोग कई दफ़ा घर पे मराठी बोलते हैं, स्पेशली जब हम चाहते हैं, हम ऐसी कोई बात करते हैं जो हम चाहते हैं कि आज़ाद समझ ना पाए, उसकी अभी वो एज हो गई है, तो हम लोग फिर मराठी में स्लिप हो जाते हैं. मेरा मेन मोटिव यही था कि एक्चुअली ये बड़ा ऑर्गेनिकली हुआ क्योंकि मैं कई 1-1.5 साल तक मैं मराठी सीख रहा था लिमय सर से, और फिर लिमय सर से बातचीत होती रहती थी मराठी के बारे में, और उन्होंने कहा कि ये एक हम लोग पुस्तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किताब निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो खास नॉन महाराष्ट्रियंस के लिए होगी. तो लिहाजा मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था. फिर लिमय सर ने एक दिन कहा कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपकी मदद चाहिए. तो मैंने कहा आपको क्या मदद चाहिए? तो पूरी टीम मुझसे मिलने आई थी और उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा. और जब मुझे लगा कि उन्हें ऐसी मदद चाहिए जो मैं दे सकता हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि मैं इसमें उनकी मदद कर सकता हूँ. एक हमारी भाषा की एक ऐसी किताब निकले जो देश भर में लोग, दुनिया भर में, न सिर्फ देश भर में लेकिन दुनिया भर में लोग ये भाषा सीख पाएं. तो मुझे खुशी हुई कि मैं भी इसके साथ जुड़ पाया. हाय आमिर, आलोक हियर फ्रॉम OFM. जी जी. सवाल ये कि पिछले दिनों में आपने ट्वीट भी किया था भोजपुरी भाषा में. सॉरी दोबारा बोलिए. हाँ, पिछले दिनों में आपने भोजपुरी भाषा में भी ट्वीट किया था. हाँ. तो वो क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? एक्चुअली जो मेरी फिल्म आ रही है पीके जी, वो पूरे फिल्म में मैं भोजपुरी बोलता हूँ, तो मेरी जबान भोजपुरी है उस फिल्म के अंदर. तो लिहाजा जब उस फिल्म की मैं बातचीत करता हूँ या हम उसके बारे में जो मैंने ट्वीट्स किए थे वो भोजपुरी में इसलिए किए थे. जी. थांबा 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 थांबा. हाँ, धन्यवाद. तुमचा प्रश्न काय आहे? मी सुरू करणार, पुन्हा मी सुरू करणार. I hope. I think. I mean, it's not just politicians are also like one of us only. They are also human beings, I think. So I'm not trying to blame anybody. I just feel, मुझे ऐसे लगा कि चूंकि ये हमारे राज्य की भाषा है और हमें इसे उपलब्ध कराना चाहिए देश भर में, दुनिया भर में, तो हम ही करेंगे, और कौन करेगा? और कोई राज्य थोड़ी मराठी जबान जो है वो और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा. तो ये हमको ही करना है. तो हमको करना है मतलब महाराष्ट्र को करना है, महाराष्ट्र को करना है मतलब महाराष्ट्र के जो लोग जिनको हम चुनते हैं, हम चाहेंगे कि वो इसमें आगे बढ़ें और वो भी इसमें इंटरेस्ट लें और इसको आगे बढ़ाएं. आमिर, तुम्ही हो ओह गुड. थैंक गॉड. हॅलो हॅलो हो. हॅलो हॅलो. नाही, मला मराठी चित्रपटमध्ये काम करायचं आहे आणि खूप मन आहे माझा, पण आता काही कोणी स्क्रिप्ट आलं नाही जे मला आवडलं. लेट्स सी, होपफुली.
पीके की पोस्टर के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करते हैं. आजचा टॉपिक फक्त हे आहे. हॅलो हॅलो आणि मी तुम्हाला प्रॉमिस करतो 20 ऑगस्ट तुम्ही कुठे आहे. 20 ऑगस्ट मी 20 ऑगस्टला मी सेकंड पोस्टर रिलीज करणार आणि ते पोस्टर मध्ये मी ट्रान्झिस्टर नाही घाललो. आता बोला. तर तुम्ही 20 ला मला जे प्रश्न आहे तुम्ही मला 20 तारीखला विचारा. काय 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 पेशन्स थांबा हा काय 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 हा जो देश प्रेम की भावना जगाता है मेरे अंदर. आई थिंक शहीद जो फिल्म थी मनोज कुमार जी की, उसमें गाना था. आई थिंक क्या था वो, हाँ मेरा रंग दे बसंती चोला. वो मुझे नहीं, अब मुझसे मत गवाइए, बड़ा अच्छा गाना है वो, आप मुझसे क्यों बिगाड़ रही हैं. तो वो मुझे गाना पसंद है. और भी कई अच्छे अच्छे गाने. लता जी का एक गाना है हकीकत का, ए मेरे वतन के लोगों. जी हाँ, सारे दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की, आजादी की हमारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं सभी को. हो मी दिले नाही ना सर आता पण गुरुदक्षिणा. आमच्या ट्रेनिंग आता चालू आहे, संपलं नाही. आजादी का मतलब, इतना बेसिक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता. हाँ, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पे. आजादी का मतलब मेरे लिए क्या है? आजादी का मतलब मेरे लिए लिबर्टी है. एक हर इंसान को सोचने की आजादी हो, जो उसे करना है वो करने की आजादी हो, जो उसे बोलना है बोलने की आजादी हो, और सुरक्षित रहने की आजादी हो. जी, आखिरी सवाल हो गया. मैं कितनी जबानें जानता हूं? देखिए, अंग्रेजी बोलता हूं मैं, और अंग्रेजी एक तरह से मेरी पहली भाषा हो गई है. ये मैं खुश नहीं हूं उस बात से, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजी मेरी पहली भाषा हो गई. मैं अंग्रेजी में सोचता हूं. शायद इसकी वजह यह है कि जो मेरी पढ़ाई हुई वो अंग्रेजी में हुई, इंग्लिश मीडियम में हुई. उसके बाद जो मैंने किताबें पढ़ी वो सारी अंग्रेजी की किताबें पढ़ी. तो जितने ऑथर्स हैं मैंने सब अंग्रेजी में पढ़े हैं. कुछ ऑथर्स जो अंग्रेजी में नहीं लिखते मैंने उनके ट्रांसलेशंस पढ़े हैं. तो अंग्रेजी एक तरह से मेरी पहली भाषा हो गई. इस बात से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ये सच्चाई है. उर्दू या हिंदुस्तानी जो है वो मेरी मातृभाषा है, तो वो मैं बचपन से बोलते आ रहा हूं.